हाँ बोल पारो, कैसी चल रही तेरी नर्स की ड्यूटी? क्या उन लोगों का फैमिली डॉक्टर शिव है? वो वहां आया था? ओह माय गॉड, उसने तुझे देखा था? ओ पारो पारो, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। गोलू, आगे से ऐसा नहीं होगा पारो, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। ओके बाय। यस मैम। गोलू, अपने मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारो। नहीं मैम, मैं अपने मुंह पे तमाचा तभी मारता हूँ जब मैं कोई गलती करता हूँ। इसीलिए कह रही हूँ अपने मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारो। पर क्यों मैम? इसलिए कि तुमने पारो को एक ऐसी जगह नर्स बनाकर भेजा है जिनका फैमिली डॉक्टर शिव है। ओह, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैडम। ये गलती है कि आगे से पारो को तुम कभी ऐसी जगह मत भेजना जहां शिव की परछाई भी पड़ती हो। यस मैम। तमाचा मारते हो कि मैं मारूं? नहीं, मैं मारता हूँ मैडम। जोर से मारो। Yes, I'm satisfied now. रंजीता स्नान के लिए नदी पर पहुंची। सूरज की गुलाबी रोशनी में उसकी डैश 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 अमिट ठिठक सा गया। पानी में पांव रखने से पहले जैसे ही उसने डैश 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 अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नदी में एक डुबकी लगाकर जब वो बाहर आई तो अमित को लगा मानो कोई परी नदी से निकली हो। रंजीता की डैश 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 अमित की सांस फूलने लगी। उसके भीगे बाल, कमल जैसा चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठ। डैश 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 अमित का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। सांस फूलने लगी और फिर क्या? एक मिनट, बहुत टेंस मोमेंट है। और फिर? हाँ बोलो ना, और फिर क्या? अरे सेठ जी होश में आ गए। पागल सेठ जी, अरे सेठ जी होश में आ गए। अरे सेठ जी होश में आ गए। अरे सेठ जी होश में आ गए। सेठ जी होश में आ गए। सेठ जी, आप होश में आ गए? क्या? हाँ बीवी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं फूल चढ़ा के आता हूँ, वो देखिए सेठ जी आ गए। आहिस्ता आहिस्ता सेठ जी, आहिस्ता। आप नींद से उठ गए? ये बुढ़िया कौन है? ये आपकी धर्म पत्नी है सेठ जी। सरस्वती, तू इतनी मोटी और बुढ़ी कैसे हो गई? बुढ़ी, पहले अपनी शक्ल देखो आईने में। मुझे बुढ़िया कह रहे हैं, बुढ़ा कहीं का। बस 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 बस, तूने मुंह खोला, मुझे यकीन हो गया कि तू ही सरस्वती है। लेकिन थोड़ी बूढ़ी सी हो गई है। ये सब हुआ कैसे? सेठ जी, आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप 15 साल से कोमा में थे? 15 साल से आप आराम की नींद सो रहे थे। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़कर कुंभकर्ण भी आपके सामने शर्मिंदा हो जाता हूँ। डैड, ओह डैड, डैड को बहुत खुशी है कि आप होश में आ गए। डैड, ये बेहुदा लड़का कौन है तो मुझे जीते जी मार रहा है? डेड बोल रहा है। ये डेड नहीं, अंग्रेजी में वो आपको पिताजी कह रहा है। पिताजी? हाँ, ये आपका बेटा बद्री प्रसाद है। मेरा बेटा बद्री प्रसाद? वो तो छोटा था, लेकिन अब बड़ा हो गया है डैड। बेटा बद्री, मेरे गले लग गए। नो गला वाला, जस्ट हैंडशेक डैड। वेरी हैप्पी डैड। अच्छा डैड, एक चेक साइन कर दीजिए, मुझे बाइक खरीदनी है। बाइक? नॉट बाइक, बाइक, मोबाइक, या फिर डैड कार खरीदो। भाई साहब आप? गंगा तू? हाँ भाई साहब, आप होश में आ गए। कब से इस दिन का इंतजार था। गंगा, मेरे भाई, तू आ गया, बड़ी खुशी हुई। तूने बंटवारे का इरादा बदल दिया ना? मैं ना कहता था कि साथ में रहने में सबकी बड़ाई है भाई। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? 15 साल से बंटवारे की आग में रोस्ट होकर मैं टोस्ट हो रहा हूँ। ये लीजिए बंटवारे के कागजात और साइन कीजिए। अरे वाह, बड़ा आया बंटवारे वाला। सारी प्रॉपर्टी तुझे दे देंगे तो मेरी जवानी के अधूरे सपनों का क्या होगा? मेरे गहनों का क्या होगा? अरे वाह भाभी वाह, तुम तो खरबूजे की तरह बदल गई। ओह यू ऑल पीपल, पहले मेरी कार तो आने दो। ए चुप, बंटवारे के हिस्से से कार ले लेना। बेकार कहीं का। बंटवारा होगा नहीं तो हिस्सा कहेगा। अरे बंटवारा कैसे नहीं होगा? नहीं होगा, पहले मेरे गहने। बंटवारा होगा। पहले मेरी मेरे कार। गहने। बंटवारा। पहले मेरे गहने। बंटवारा। पहले मेरे गहने। बंटवारा। पहले मेरे
नर्स, 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 तुम मुझे होश में क्यों लाई? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? नर्स, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कोमा में था, वही अच्छा था। मुझे फिर से कोमा में डाल दीजिए नर्स, मुझे फिर से कोमा में डाल दीजिए, मुझे फिर से कोमा में डाल दीजिए। चुप! मैंने सुना था, पढ़ा था कि कलयुग में ये कागज के टुकड़े इंसानी रिश्तों से ज्यादा कीमती होते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। छी! आपके राम जी 15 साल के वनवास के बाद आपके पास वापस लौटे हैं और आप उनके पांव छूने के बजाय उनसे गहने मांग रही हैं। और तुम सेठ जी के इकलौते कुपूत, उनसे चेक साइन करवा रहे हो। अरे ये सब तुम्हारा ही तो है, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? और आपने तो शायद राम लक्ष्मण का नाम ही नहीं सुना। भाई साहब कह रहे हैं आप इन्हें। हाँ, भाई हो तो ऐसा। मैंने डांट दिया, लेकिन सेठ जी अब जब ये लोग माफी मांगने आएंगे ना आपके पास, तो इन्हें माफ कर देना। सेठ जी माफ कर देना ना। अच्छा बेटी, अब आ रहे हैं। ये जी मुझे माफ कर दो। बस बस बस। आई एम सॉरी डैड, आई मीन पिताजी, मैं बाइक से ही काम चला लूंगा। आई एम सॉरी भाई साहब, बंटवारे की बात मैं आपसे कल भी कर सकता था, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है। एक मिनट 15 साल के बाद इस घर में खुशी आई है, एक फोटो खींचेंगे। एक फोटो, बेटी तू भी आ जा। आजा बेटी, तू भी आजा। हाँ, अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।